सेवा रिसर्च फाउंडेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज बहुत ही एक आपके पास पेशेंट आते होंगे, आप उसको अलग अलग मेडिसिनों में रखते हैं, अलग अलग तर्ज पे रखते हैं और आपको पता भी नहीं होता है कि ये किस रूब्रिक के पेशेंट है। और आज हम उसी रूब्रिक को, होम्योपैथी में रूब्रिक का इतना इम्पोर्टेंट है कि आप उसके बिना पर ही अच्छे मेडिसिनों का सिलेक्शन करते हैं। तो मैं आज एक इम्पोर्टेंट रूब्रिक जो ईडो सी के नाम से जाना जाता है, मैं यहाँ पे उसका स्पेलिंग लिख देता हूँ, आप उसको पढ़ लीजिएगा। ईडो सी एक या फिर आइडो सी आप एक इस तरह का है कि इसमें देखा यह जाता है कि अगर दूसरे लफ्ज़ों में इसकी मीनिंग लें तो ये स्टॉप इट बिहेवियर। अब स्टॉप इट बिहेवियर हो या फिर फुलिशनेस हो या फिर हम उसको आपको कहेंगे, अगर अच्छे लैंग्वेजेस में हम इसको देखें तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो ये खासकर ऐसे बच्चों में या फिर जो एक 12 साल 14 साल एक 18 साल के बच्चों में इस चीज़ को कॉमनली देखा जाता है। तो ऐसे बच्चों को कुछ लोग सीपी चाइल्ड में रख देते हैं, ठीक है, और कुछ जो है आइंस्टाइन चाइल्ड में, लेट लर्निंग चाइल्ड में रख देते हैं। लेकिन ये इन दोनों के किसी के भी पेशेंट नहीं होते हैं, ये पेशेंट होते हैं आपको आईओडीसी के। अब ईडोसी या फिर आईओडीसी या फिर स्टॉप इट बिहेवियर या फिर आप उसको आम भाषा में कहें या फिर अच्छे लैंग्वेजेस में अगर कहें तो इंटेलेक्चुअल जो डिसेबिलिटी है, तो ऐसे बच्चों को होम्योपैथी में आसानी से ट्रीट कर सकते हैं हम। आज उसी के पर्सपेक्टिव हम देखेंगे कि क्या इसके लिए कितनी संभावना, कितनी होम्योपैथी की दवाइयाँ हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आज हम चलिए उसी पे बात करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं, आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं, आप हमको पूछ सकते हैं आप अपने सवाल। यहाँ पे हम देखेंगे कि ऐसे पेशेंट अगर आपके पास आते हैं तो आप इसका इनिशियल स्टेज में आप इसको ट्यूबरकुलिनम का स्टार्ट कीजिए ऐसे पेशेंटों को, और किया जाता है, ठीक है, क्योंकि इसका हिस्ट्री कभी ना कभी ट्यूबरकुलोसिस रहा हो या फिर ऐसा कुछ भी आपको देखना नहीं है। ऐसे पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस से स्टार्ट कीजिए, ठीक है। या फिर अगर ट्यूबरकुलिनम फेल होता है किसी भी केसेस में, जो ट्यूबरकुलिनम मैं यहाँ मेडिसिन बता रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि आप इसको इंटरकरेंट रेमेडी के तौर पे देखेंगे, ठीक है। अगर इंटरकरेंट रेमेडी के तौर पे आप इसको अगर देखते हैं, अगर ये किसी भी वजह से फेल करता है, तो क्योंकि ट्यूबर के बारे में लिखते हैं डॉक्टर साहब के, डॉक्टर काशीराम साहब लिखते हैं, डॉक्टर पीताम्बर दास लिखते हैं कि अगर ट्यूबर किसी भी वजह से फेल करता है तो आप उसको थूजा दें। तो हम वहाँ पे नहीं जाएंगे। अगर आपको ट्यूबर फेल करता है तो आप सिफलिनम की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो मेडिसिन है ये नौसोड है, आप इसको इंटरकरेंट रेमेडी के तौर पर यूज कर सकते हैं। इसमें जो सबसे बड़ी मेडिसिन हम देखेंगे, इसमें देखेंगे ब्राइटा कार्ब। अब ब्राइटा कार्ब का सिम्टम क्या होता है, क्योंकि ब्राइटा कार्ब आईओडीसी या ईडोसी के सबसे बड़ी दवाओं में से एक है, जिसको ड्राउनेस ऑफ माइंड या फिर फिजिकली कहा जाता है। आप लोगों ने ब्राइटा कार्ब को कहाँ पे यूज किए होंगे? हाइट बढ़ाने के लिए। मैं समझता हूँ कि एक भी बच्चा का हाइट नहीं बढ़ाया होगा ये ब्राइटा कार्ब, क्योंकि ब्राइटा कार्ब को आपने समझा ही नहीं था। आपने हाइट उतने, वो आप कहीं से सुने, आपको कोई टीचर चिपका दिया उसको, उस टीचर ने कहीं और देखा होगा, लेकिन एक्चुअल बुक खोल के कोई नहीं देखा होगा मेरे ख्याल से ब्राइटा कार्ब को, वरना ब्राइटा कार्ब को आप उसमें यूज कर लिए होते। क्योंकि आपने जब भी ब्राइटा कार्ब को यूज किया, या तो फिर टॉन्सिल में यूज किया या फिर आपने उसको यूज किया है जो बॉडी बढ़ाने का, हाइट बढ़ाने के लिए यूज किया है। और पेटेंट मेडिसिन का भी हम कम्बाइनेशन देखते हैं। तो ब्राइटा कार्ब के लिए मस्ट है कि पेशेंट ब्राइटा कार्ब का माइंडली बौना हो। उसका बौना नेस कहाँ होगा? माइंड पे होगा।
और उसके बाद ही उसका जो है ना बॉडी का स्ट्रक्चर जो बौना होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बॉडी उसका बौना है। आपने जितने भी बच्चे को ट्रीटमेंट दिए होंगे वो तो माइंड से, उसका माइंड डेवलप था, वो इंटेलेक्चुअल थे। इंटेलेक्चुअल इन द सेंस कि वो अच्छी बातें कर सकते थे, वो सब कुछ उसको पहचान था, फ़र्क था, पढ़ते लिखते सब कुछ अच्छा था, लेकिन उसका बॉडी डेवलप नहीं था। तो आप उसको या उसका हाइट बढ़ा हुआ नहीं था, आपने वहाँ पे उसको ब्राइटा कार्प को यूज किया। यही वजह है कि ब्राइटा कार्प वहाँ पे काम नहीं किया है। ब्राइटा कार्प के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि ब्राइटा कार्प माइंड का आपका ड्राइनेस होगा, क्योंकि वो बात करेगा, उसका माइंड इतना डेवलप नहीं होगा। ठीक है, ब्राइटा कार्प का माइंड डेवलप नहीं होता है, उसके साथ साथ उसका बॉडी भी डेवलप नहीं होता है, और ऑर्गन उसके डेवलप नहीं होते हैं। ठीक है, चाहे वो ग्लैंड का प्रॉब्लम हो, वहाँ पे डेवलप नहीं होते हैं। लेकिन आपने ब्राइटा कार्प को सिर्फ बॉडी के डेवलपमेंट में लगा दिया, यही वजह है कि वो फेल कर गई। अब दूसरा ब्राइटा कार्प को देखेंगे। ब्राइटा कार्प का जो सिम्टम है, सबसे पहले इनकी बातें जो ऐसी होगी कि डेवलप बातें नहीं होगी, इसकी बात बेवकूफ़ी की तरह बात करेंगे, ये बेवकूफ़ी की तरफ। दूसरा इसका जो है सर्दी जल्दी लग जाना, इनके एक होंगे। ठीक है, अब दूसरी मेडिसिन अगर हम देखें तो कैलकेरिया की तरफ आप जा सकते हैं। ये कैलकेरिया के बच्चे ऐसे होते हैं जो सेंसिटिव बच्चे होते हैं। अब सेंसिटिव बच्चे ऐसे होते हैं, किस टाइप से हम उसको देखेंगे कि ये बच्चे सोचते बहुत ज़्यादा हैं, मतलब इधर उधर की बात, ये होता तो ये होता, ये नहीं होगा तो ये होगा, वो होगा तो ऐसा होता। ये बच्चे बड़ी सोचते हैं। यही वजह कि एक सोचते सोचते एक अलग मकाम पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे इनको दिमागी प्रॉब्लम, जहाँ पे इनको घबराहट, जहाँ पे इनको डर, ऐसी चीज़ों का इनके ऊपर असर आने लगते हैं। और ये जिस्म से थोड़ा बहुत हेल्दी होते हैं बच्चे। ठीक है, तो ये था कैलकेरिया का। और कभी कभी इसके हौसले पस्त हो जाते हैं, या फिर अपने गार्जियन से बात करेंगे, या फिर अपने लोगों से बात करेंगे कि आप नहीं होते तो ये होता, आप अगर होते तो ऐसा होता, वो होते तो ये होता, आप नहीं होंगे तो क्या होगा। तो इस तरह की जब ये बच्चे काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, तो वहाँ पे आप कैलकेरिया कार्प को देख सकते हैं। कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, ये बच्चे आपको 10% ही मिलेंगे, जहाँ पे आइडोसी के 10 बच्चे ऐसे मिलेंगे जो इस तरह की बातें करते हैं। बाकी जो बच्चे हैं वो सब कम बात करते हैं। तीसरी मेडिसिन हम जाएंगे ब्राइटा म्यूर की तरफ। ठीक है, अब ब्राइटा म्यूर को कैसे देखेंगे? जो ऐसे बच्चे होंगे कि हमेशा अगर चलेंगे तो मुंह खोल के, यही वजह कि उसका मुंह से लाल टपक जाएगा। ठीक है, ये मुंह खोल के चलेंगे, और इनकी बात ऐसी होगी कि जैसे नाक से बात कर रहे हैं। ठीक है, इनका बात करने का स्टाइल नाक से होगा, और इनकी बेवकूफ़ी चेहरे से झलकेगी। ठीक है, ये उटपटांग की बातें करेंगे, इधर उधर की बातें करेंगे। ठीक है, इसके चेहरे से में आपको दिख जाएगा कि बच्चा बेवकूफ़ है या फिर बच्चा इस तरह की बातें करता है। चौथी मेडिसिन के तौर पे हम देख सकते हैं कैलकेरिया फोस। इसमें बच्चे बड़ी कमज़ोर होते हैं, जिसमें आरबीसी की तादाद, ऐसे बच्चों में अगर आपके पास पैथोलॉजिकल रिपोर्ट हो तो आप आरबीसी को देखेंगे तो इसकी आरबीसी बहुत ही लो होगी, आरबीसी का मात्रा कम होगा। ऐसे लोगों में बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन होता है ऐसे बच्चे में, जो आप इसकी सिमिलरिटी आप कैमोमिला से कर सकते हैं, आप इनकी सिमिलरिटी आप सीना से कर सकते हैं, आप इसकी जो कंपैरिजन आप सीना और कैमोमिला से कर सकते हैं, लेकिन आप वहाँ पे कैलकेरिया फोस की तरफ जाएंगे। ये हमेशा कहीं ना कहीं है ना, मतलब क्या होते हैं कि कैलकेरिया फोस के पेशेंट के इनको ऐसा होगा कि आप एक एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे कि अगर बच्चा को कुछ पूछे तो जवाब देगा वो। ठीक है, और अगर नहीं पूछे तो बोलेंगे भी नहीं। आप ऐसे उसको देख सकते हैं। ऐसे अगर आम भाषा में हम उसको कहें कैलकेरिया फोस को कि ये तो बच्चे कमज़ोर होते ही हैं। दूसरी बात, इनको आरबीसी की जो आरबीसी रेड ब्लड कॉर्प्स जो है वो बहुत ही कम के होते हैं, और ये चिड़चिड़ापन होते हैं, और ये हमेशा मतलब थोड़ा सा घूमने के भी हो सकते हैं, और जवाब बातों में देंगे आपको, और अपने से कुछ भी नहीं कहेंगे ये। ठीक है, तो ऐसे बच्चों में आप कैलकेरिया फोस को देख सकते हैं।
और एक मेडिसिन हम आपको बताएं कि यहाँ पे इस मेडिसिन का यूज़ तो रेयर में किया जाता है, लेकिन बहुत सारा है कि इस केस से निकाला भी जा सकता है। अब इसमें देखेंगे हम एथोजिया, एक ऐसी मेडिसिन है जो रेयर मेडिसिन है, बहुत ही कम लोग यूज करते हैं इस मेडिसिन को, बाकी इसमें ही रहते हैं आप। तो हम एथोजिया को कैसे देखेंगे कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे, खास करके इस केसेस में देखे जाएंगे, जिसको लर्निंग प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन ये बच्चे पढ़ेंगे अच्छे, है ना। अच्छे पढ़ने का मतलब यहाँ पे है कि वो सारा टाइमली वो जाना आना ये सब सबके होगा, लेकिन जो पढ़ेंगे वो भूल जाएंगे। ठीक है, सिर्फ इसमें जो भी पढ़ेंगे वो भूल जाएंगे, उसको याद नहीं होगा। ठीक है, और ऐसे बच्चे समाज से बिल्कुल घुल नहीं मिलेंगे, है ना। ये अलग ही एक तरफ रहेंगे ये, क्योंकि इनकी बोलचाल बहुत कम होगी, इनकी जो है ना, लोगों के साथ आपस में या दोस्तों में, इनके आसपास में, मतलब वो कहीं पर किसी से घुल मिल नहीं जाएंगे। कारण यही है कि इसका जो आईडीसी के कारण, इसका ब्रेन नहीं डेवलप होने के कारण ऐसे बच्चे जब घुल मिल नहीं रहते हैं तो इनको याद, फिर दोस्तों के साथ, है ना, बिल्कुल समाज से, और सीखने में मान लिया सीखते हैं, बच्चा पढ़ते हैं, जो पढ़ाते हैं वो पढ़ते हैं, लेकिन उसको याद नहीं होगा, कुछ भी याद नहीं होगा उसको, है ना। उसको कुछ भी आप एक कंजेस्टेड कुछ भी पूछ दीजिए, उसको वो जवाब नहीं कर पाएंगे, उसको वो ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसका ब्रेन डेवलप हुआ ही नहीं है। तो आप एथोजिया मेडिसिन को देख सकते हैं। तो ये था आईओडीसी का जो रूब्रिक है, उससे रिलेटेड कुछ होम्योपैथी की मेडिसिन जो आप देख सकते हैं। हम लोग वही मेडिसिन को हम लोग यहाँ पे आपके वीडियो में हम उसको बताते हैं जो हमारा क्लिनिक में टेस्टेड है, हम जो यूज करते हैं, हम जो यूज कर चुके हैं, हमको जिस पे नॉलेज है। बाकी इधर उधर की मेडिसिन हम नहीं बता रहे हैं। जैसे हमने आपको कहा कि ब्राइटाकार्ब को आपने हाइट बढ़ाने की मेडिसिन बना दिया, जबकि वो ऐसा था नहीं वो। तो ये था आपका आईओडीसी से रिलेटेड जो रूब्रिक था। थैंक यू, धन्यवाद।